ये आपने खुद देखा होगा, इसमें मतलब बताने वाली बात नहीं है कि कुछ नया हम बता दें। ये आपने कई बार खुद नोटिस किया होगा कि सबसे पहले चीज़ तो क्या है कि लोग आईएएस तैयारी शुरू नहीं करते हैं। आईएएस हो या आपका स्टेट पीसीएस हो, जैसे यू या आपका मतलब पीसीएस वगैरह हुआ, ये सब तैयारी कोई शुरू नहीं करता है। और जो शुरू कर देता है तो आखिर ऐसा क्यों होता है, फिर छोड़ नहीं पाता है। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में दो चार पॉइंट बता देते हैं आपको, बाकी सब कुछ पता ही होता है। सबसे पहले क्या है ना कि ये शुरू क्यों नहीं करते हैं, पहले पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। कि पॉइंट ये है कि इतना लेंदी प्रोसेस होता है इसमें। प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। आपके दिमाग में आएगा सर ये तो कई जगहों पर होता है, आपके कुछ ऐसे और भी एग्जाम है जो कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो इसमें ऐसा क्यों? बेसिकली इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। आप देखेंगे तो जो लोग आप ना भी जानते होंगे ना, फिर भी आपको ये बात पता होगा कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इस सभी सब्जेक्ट मतलब दुनिया के, हमको नहीं लगता कोई ऐसा सब्जेक्ट बचता होगा जो इसमें मतलब नहीं आता होगा। कहीं कहीं से किधर किधर घूम करके इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलोसफी, सब मतलब है। ये आपका जो लैंग्वेज भी आएगा, आपका जो ग्रामर भी आएगा, मतलब सब कुछ उसमें शामिल है। और यही कारण है कि डिफ़िकल्ट भी होता है। और कट ऑफ आप देखते हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा है। कारण बस यही है कि क्योंकि इतना टफ बनाते ही पेपर, वो घुमा फिरा के उधर खिचड़ी बना देते हैं। तो ये इसका जो है शुरू नहीं करने का एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण क्या होता है जो कि मतलब लोग शुरू करने में, क्योंकि ये एक बात सबको पता है कि अगर आप शुरू करते हैं, मान लीजिए कि प्रीलिम्स का शुरू किए, कुछ लोग प्रीलिम्स शुरू करते हैं, कुछ लोग मेंस शुरू करते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि इंटीग्रेटेड लेके चलता है पूरा एकदम। तो जब शुरू करते हैं तो लोग पहले व्यवस्था बनाते हैं, पूरा बजट, कि मान लीजिए कि एक साल पूरा तैयारी चलेगा, एक साल पूरा पूरा क्या चलेगा, परीक्षा चलेगा, 2 साल तो मिनिमम हो गया। अब अगर फेल हो गए एक बार तो फिर अब आपको उस साइकिल में चलना पड़ेगा। तो समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि व्यक्ति बजट बनाता है इसका, कि जो भी खर्च आए, कभी इस बारे में डिस्कस करेंगे कितना एक बार शुरू करने में, या मतलब 1 साल का, 1.5 साल का खर्च कितना था अगर आप उसकी तैयारी शुरू करते हैं, या मतलब पढ़ते हैं, केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं। बाकी एग्ज़ाम देना तो लग जाता है, कम से कम 2-3 साल लग ही जाता है। अगर उसी में दो एक प्रीलिम्स से नहीं हुआ, मतलब सिंपल सी बात, अब ऐसा थोड़ा कि आप प्रीलिम्स से नहीं हुआ आप जाके मेंस दे देंगे, नहीं दे पाएंगे। पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पहुँचेंगे, फिर आप जो है यहाँ पर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप चलो ठीक है इसमें फेल हो गए, इसमें फेल हो गए, सीधे जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं। हम जो है सर इंटरव्यू दे देते हैं, इंटरव्यू पास हो जाएंगे, फिर उसके बाद मेंस निकाल लेंगे, फिर प्रीलिम्स बाद निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये एक तरह से कॉम्बो, सुना होगा आपने, कॉम्बो। कॉम्बो क्या होता है? कॉम्बो में क्या होता है ना कि आपको मान लीजिए कोई जैसे कोई किताब लेनी है, एक किताब आप ले रहे हैं तो आपको साथ में उसके 3 किताब, 2 किताब और लेनी पड़ेगी। मतलब कि एक आप लिए कोई, फिर उसके बाद कोई एक और लिए, प्लस कोई और लिए, तब आपको जो है वो कहीं न कहीं सही मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। नहीं तो जैसे ये आधा अधूरा है, या कहीं एक तरह से इस तरह होता है कि पार्ट वाइज, कि 1 2 3 इस तरह से। तो आप क्या, अब ऐसा नहीं कहेंगे हम दूसरा ले लेते हैं, पहला नहीं लेंगे, तीसरा नहीं लेंगे, कम अधूरा रहेगा। ठीक उस तरीके से जब आप शुरू करते हैं यूपीएससी तैयारी, तो आप ये नहीं सोचते चलो प्रीलिम्स पर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जब आप शुरू करने की सोचते हैं, मतलब कि इतना लेंदी होने की वजह से लोग आलस्य में भी नहीं शुरू करते हैं। कई बार आप ये भी नोटिस करेंगे। लेकिन जिसको बहुत गहरा कहीं ठेस लग गया हो, मतलब कोई कह दिया हो या कोई अपमानित कर दिया हो, मतलब कि बेइज्जती टाइप कुछ कर दिया हो कि तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, तुम सबसे गए हुए इंसान हो, या किसी ने धोखा दे दिया हो, जब अंदर की आत्मा झकोरती है एक बार, मतलब या मतलब अब क्या करें हम, ऐसा कुछ कर देते कि हम जो है भगवान के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, या मतलब ऐसा कुछ होता है मैं बहुत ताकत मिल जाती है और मैं कुछ कर देता ऐसा। जब आपके दिमाग में ऐसी कुछ समस्या मतलब कि झकोरेगा अंदर से, मतलब या एक और भी होता है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ें जिससे कि हम मतलब कि दूर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है कवर करें, या मतलब जहाँ पर भी जाएँ लोग हमारी सुने, हमारी बात। ये सब कुछ पॉइंट होते हैं। इसमें भी होता है कि तब जाकर आप कहीं से एक तरह समझिए कि आलसी आदमी, कभी देखा होगा आपने आलसी आदमी, लेजी पर्सन। लेजी पर्सन क्या होता है कि जल्दी उठता ही नहीं है,
बैठा रहेगा। जब तक बहुत 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 बड़ा समस्या कुछ ना आ जाए तब तक बैठा रहेगा आराम से, है ना, उठेगा ना। और एक बार अगर उठ गया फिर समझ लीजिए कि उसको भी बात पता है कि अब उठ गया, अब जल्दी से काम करके सब निपटा करके ही बैठे, क्योंकि एक बार हम बैठ गए फिर उठेंगे नहीं ये उसको पता होता है। तो ठीक उस तरीके से यूपीएससी का भी होता है कि जल्दी कोई शुरू नहीं कर रहा, इतना लंबी प्रोसेस है, इतना पैसा लगता है, इतना टाइम लगता है, या कहिए कि इतना इसमें जो है एनर्जी लगता है, कंसंट्रेशन कितना बनाना पड़ता है, दूर देश दुनिया छोड़ छाड़ के सब कुछ जाना पड़ता है, तब आप कहीं जा कर के यूपीएससी या जो है आईएएस या पीसीएस के बारे में सोचते हैं। उसमें भी रेट है ही नहीं सिलेक्शन का, मतलब कि 5 लाख 6 लाख लोग दे रहे हैं, उसी में से 10-12 हज़ार लोग निकल रहे हैं प्रीलिम्स में केवल निकलने का फाइनल तो कम से कम मुश्किल से 800। अच्छा, स्टेट वाले में तो 200-300 रहते हैं, 200-300 जो है ऐसे, मतलब ऐसे जॉब है। अब एकदम ताबड़तोड़ सब लगे हुए, समस्या यही आती है। तो सोचता है यार छोड़ो, कोई सस्ता रास्ता, कोई आसान रास्ता पकड़ लेते हैं जिसमें कि हम अकेले ही चलें और कोई हमसे पूछे भी नहीं भाई कहाँ जा रहे हो, और हम चाहे जल्दी से अपना जो है डेस्टिनी पर पहुंच जाएं, कोई कंपटीशन मिले ना। और यहाँ पर तो यूपीएससी में तो भाई कदम कदम सब बैठे हुए हैं। तो ये ऐसी कुछ समस्या होती है जो कि शुरू ही नहीं करता कोई। अब सवाल ये है कि जो शुरू कर देता है वो छोड़ क्यों नहीं पाता है। दूसरा पॉइंट ये वाला, क्यों छोड़ नहीं पाते हैं। ये आप देखेंगे कई बार कि लोग जो है कभी कभी ना, आपको खुद समाज जब आप देखेंगे तो आपको दया टाइप की आएगी। दया टाइप कैसे, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है ना, ये कोई इंसान है, तैयारी शुरू कर दिया। अब ये तैयारी शुरू कर दिया, मान लीजिए पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार फेल हो गया, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। बाल पक गए हैं, दाढ़ी पक गई है, स्किन ढीले पड़ गए हैं, बुढ़ापा दिखने लगा है, शादी विवाह कुछ हो नहीं रहा है, पैसा कुछ कमा भी नहीं रहे हैं, एकदम गई स्थिति में छोटा सा रूम लिए हुए हैं, उसी में जाकर के रोज़ मकान मालिक से लड़ाई भी कर रोज़ मकान मालिक से लड़ाई भी कर रहे हैं कि हमको पैसा मत बढ़ाओ, इतना मत करो, ये मत करो, फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल ये होता है, जब आप देखें तो बड़ा दया आएगा कि मतलब ऐसा क्या हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, सबसे बड़ा चीज़ होता है एक्सपीरियंस। अभी एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है कि जब आप शुरू कर देते हैं, मान लीजिए तैयारी शुरू कर दिया ना यूपीएससी का, अगर आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया तो आपको ना पूरे दुनिया की, पूरे भारत की क्रक्स पता चल जाती है। जैसे आपको पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट कितना ताकतवर है, आपको पता चल जाएगा कि नेता, आपके जो लीडर्स हैं वो कितने ताकतवर हैं, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा आईएएस कितना ताकतवर होता है। दूर से आईएएस के ताकतवर के, आईएएस का ना दूर से देखने नहीं पता चलता है। ये जो सिंपल जो दिखाता है वो ताकतवर नहीं होता है, आप मानते होंगे, और जो ताकतवर दिखाता नहीं है। तो धीरे धीरे क्या आईएएस का भी हकीकत पता चल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ते पढ़ते आप जो है ये भी देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, आप ये भी देखते हैं कि सोसाइटी का क्या रोल है, समाज में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जाएंगे कहीं पर तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा, तुरंत जो है अमीर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जाएंगे किसी ऑफिस में, मान लीजिए कोई आपको बुलाया, आइए हम आपको सस्ता काम देते हैं सर, आसान काम देते हैं, एकदम जीस न कर, पता चला उससे आपको शोषण कर ले रहा है। आपका टाइम का मतलब वर्क करने का टाइम पीरियड कुछ फिक्स ही नहीं है। बुलाया कोई आपको 6 घंटे के लिए, करा रहा 12 घंटे का, डबल एकदम करा रहा है। अब कोई लेबर लॉ कोई काम कर नहीं रहा है। आप सोच रहे हैं जाकर हम शिकायत कर देंगे, हम लड़ लेंगे, ये कर लेंगे। जब आप लड़ाई शुरू करेंगे, कभी मान लीजिए जिनको देखेंगे, पहले आप देखेंगे ना और लोग कैसे निपट रहे, तब हम निपटेंगे। तो पता चला कि आप शुरू कर दिए लड़ाई, किसी जाकर लड़ाई शुरू कर दिए। अब लड़ाई शुरू करें क्या कर रहे हैं, जाकर उसको देख रहे हैं, अच्छा उस एक छोटा सा काम करने के लिए, छोटा सा कोई इतना कोई छोटा बन नहीं रहा छोटा सा कोई काम करने के लिए बार बार आपको घुमाया जा रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा, आपको सुनवाई नहीं रहा, तब आपको बड़ा गुस्सा आएगा, मतलब कि क्या है ये। लेकिन जब आप आईएएस तैयारी शुरू कर देते हैं, सब कुछ पता चल जाता है आपको, कुछ नहीं होने वाला, जाकर के घूमते रहो, ऐसे कोई पूछने वाला नहीं है तो इन सब चीज़ों आपको पता चल जाता है। और इसमें भी एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को टाइम दे देते हैं ना, टाइम बड़ा कीमती होता है। टाइम जब दे देते हैं तो आपका जो है ना लगता है कि अब यही अपना हो जाए। ज़िंदगी का एक रूल है, जब आप टाइम देंगे ना, आप सोचेंगे कि फिर मैं कहीं जाऊंगा, फिर मुझे कहीं टाइम देना पड़ेगा। और वो टाइम देखो, केवल टाइम लग रहा है, ये दिख रहा है, टाइम के साथ एनर्जी भी होती है, टाइम के साथ पैसा भी होता है, मनी। अब जो इसमें लगा दिए यूपीएससी में 3 साल पैसा खर्च करते, सोच रहा कहाँ से पैसा लेके आएंगे। अब मान लो जमीन बेच दिया, अब जो जमीन बेच के किडनी बेच दे क्या कर देंगे भाई। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, इन परिस्थितियों की वजह से व्यक्ति जो है चाह कर भी छोड़ना नहीं चाहता है। अब सवाल ये है,
अच्छा ये भी पता होता है कि भाई 800 सीटें आ रही हैं, 200 सीटें आ रही, फिर भी लड़े पड़े एकदम से, क्योंकि बात पता है कि एक बार अगर हो गए तो लाइफ बन ही जाएगी। रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। रिस्क लेने क्या है कि आलस हो जाता है, समझ रहे हैं। जब आप कोई किसी काम को 5 साल 4 साल 3 साल करेंगे ना, आप खुद लगेगा कि उस काम को छोड़ने से मन ही नहीं करेगा। ये मतलब पर्सनल, ये मतलब आपको खुद रियल एक्सपीरियंस आप देखेंगे कि जब आप किसी भी काम को, कोई भी काम, कि आप जो है 3 साल या 4 साल कर लीजिए, 5वें साल आपको लगेगा यार ये काम तो अच्छा ही, सब कुछ पता ही है, आराम से चलता रहे। वही से आईएएस भी होता है कि सब कुछ सिलेबस पढ़ लेता आदमी, क्वेश्चन को बड़े साल को देता है, अब सोचता है कि बस एक अब निकल जाए, अब निकल जाए, अब निकल जाए, और अब तब 2 3 4 ऐसे बीतता जाता है अटेम्प्ट। कितने तो ऐसा तक लास्ट अटेम्प्ट तक लगे रहते हैं, बुढ़ा जब तक मतलब अटेम्प्ट खत्म ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भी होते हैं। तो कारण बस यही है कि आपको समझ में आ ही गया कुछ पॉइंट, कि एक एक्सपीरियंस होता है, एक नॉलेज हो जाता, बढ़ जाता है, एक अपना जो है कहते हैं ना कि इनर से जो जड़त्व होता है वो भी अपना काम करना शुरू कर देता है, एक जो है जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। फिर जब आप कुछ समझ जाते हैं ना किसी चीज़ को अच्छे से, तो आपको मोह भंग हो जाता है बाकी दुनिया से। कड़वी सच्चाई यही है। और फिर आपको लगता है कि यूपीएससी ही सबसे बेस्ट है जिसका एग्ज़ाम, क्योंकि दुनिया के हर कोई लगा पड़ा इसी में। तो उम्मीद है कि हमारी 2-4 बातें आपको समझ में आई होगी कि क्यों ऐसा है कि लोग शुरू नहीं करते हैं, और जब शुरू कर देते हैं तो छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।